किया पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है, स्टेट लेवल पे भी हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक पे, फिर आज आपको काले झंडे दिखाने की उन्होंने कोशिश की। राहुल गांधी वाले बयान पर हमलावर है, आपका क्या स्टैंड है? उनको तकलीफ करने की जरूरत क्यों है? मेरे पास आ जाए, मैं खुद बुला लेता हूँ उनको, आके मेरे साथ बात करें। मैं तो उनमें से ही आया हूँ, मेरे से ज़्यादा थोड़ी ये जानते हैं राहुल गांधी। मैं तो 15 साल, जब राहुल गांधी जी भी हार गए थे तो मैं फिर लुधियाना से जीत के मेंबर पार्लियामेंट बना था। और मैं कोई वैसे नहीं, मैं तो जीत के 3 बार जीता हुआ एमपी था उनका, तब छोड़ के आया हूँ। मेरे से ज़्यादा राहुल गांधी जी को कौन जानता है? और ये तो अभी नए होंगे सारे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ना इसमें मैं फिर कहूँ, ना इसमें कांग्रेस की बात मैं करना चाहता हूँ, ना मैं बीजेपी की बात करना चाहता हूँ। ये बात सिर्फ पंजाबी और सिखों की बात है। इस चीज में अगर कोई पढ़ेगा तो मैं समझता हूँ ना समझ है। आप इस टाइम मेरे सामने 50 से ज्यादा आप पत्रकार मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपकी बात मान लूंगा और मैं जो राहुल गांधी कह रहा है मैं कह दूंगा। आप में से कोई एक मीडिया मेरे से बाहर खबर चलवा दे, कोई सिख को ढूंढ के, अगर कोई सिख आपको जयपुर में मिल जाए, जहां आप देश में आप मीडिया हो, आप अपने चैनलों पे किसी एक पग वाले को दिखा दो जो कहे भी मुझे देश में पगड़ी नहीं बांधनी दी जाती, मुझे देश में कड़ा नहीं डालने दिया जा रहा, जहां मैं गुरुद्वारे नहीं जा सकता, आप मुझे बताओ ये कोई अच्छी बात है? आप क्यों माइनॉरिटीज को बार बार आप छेड़ रहे हैं? अभी अभी कितने दिन पहले सीएसएफ के डीजी लगे हैं भट्टी साहब, 10 दिन नहीं हुए। अभी एयरफोर्स चीफ कितने दिन हुए हैं लगे हुए, वो पगड़ी नहीं बांधते। एयरफोर्स चीफ, वायुसेना जिनके अंडर है, वो पगड़ी बांधते हैं। अभी सीएसएफ जो हमारी रक्षा हर एयरपोर्ट पे, हर मेट्रो पे, हर मेन जगह पे, पार्लियामेंट के अंदर भी जो है वो सीएसएफ है, जिसमें राहुल गांधी ने भी अंदर जाना है, उसका डीजी एक आज पंजाब का और एक सिख है। मैं आपके सामने बैठा हूं। ये ऐसी बातें करना, इसका मतलब क्या है? वो भी अमेरिका में जाके करना। आप अंदाजा लगाइए भाई, राहुल गांधी, देखो दो चीजें हैं, जहां तो राहुल गांधी पप्पू है, जहां राहुल गांधी बहुत ही शैतान शातिर आदमी है। दो चीजें हैं। अब उन्होंने ये कहा नहीं, मैं तो डिफेंड करता हूं इस चीज, मैं तो ये जो चीज कही है सही है। तो किसी भी कांग्रेस में कोई सिख लीडर होगा, आप जो हमारे यहाँ पे कांग्रेस वाले हैं जी, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, नहीं, जयपुर का प्रदेश प्रभारी राजस्थान के नहीं, वो तो पंजाब से हैं। कोई यहाँ का कोई सिख लीडर होगा कांग्रेस का, उनसे ही मैं पूछना चाहता हूँ भाई, आप बताइए अपने अपने प्रदेश प्रधान जी को और उनको, भाई राजस्थान में कहाँ सिख को रोका जाता है? एक सिख सामने लेके आए और ये बात बार बार करना, इसका मकसद क्या? और राहुल गांधी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो खुद अभी दरबार साहब पे उनके परिवार ने हमला किया, दरबार साहब को छलनी किया, और वो फिर भी, राहुल गांधी भी उस गुरुद्वारा में माथा टेकने जाते हैं, पगड़ी बांध के जाते हैं। कौन रोक रहा है जी उन्हें? इसलिए ये बातें, मेरा विरोध किस चीज का मुझे बताइए, मैं कैसे कह दूं, मैं कैसे मान जाऊं ये बात? अगर राहुल गांधी ने कही है तो मान जाओगे? आप सोच नहीं रहे, हमारे सिख हर देश के कोने कोने में, उनके मन में ये बात आप क्या डालने की कोशिश कर रहे हो? भी कौन रोक रहा है? मुझे पहले ये राहुल गांधी और ये कांग्रेस पार्टी ये बताए भी, ये सिखों को जो अगर उन्होंने कहा है, कौन रोक रहा है बताएं? कोई प्रूफ तो देना भी इस सिख को गुरुद्वारे जाने से रोका है। कोई एक सिख लेके आए सामने। मैं बार बार कह चुका हूं, हर मीडिया पे मैं कह रहा हूं,
भी राहुल गांधी खुद कोई सिख ढूंढ के लेके आए जिसको गुरुद्वारे जाने से रोका है, जिसे कड़ा पगड़ी बांधने से रोका है। इससे ज्यादा मैं क्या हूं, मेरा विरोध करने से क्या होगा भाई। रवनीत जी, विरोध की बात तो अलग है, लेकिन विरोध जब हिंसा वाली भाषा में आ जाए बिल्कुल तो निंदनीय अलग है। बिल्कुल निंदनीय है। क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक, कई नेताओं ने इस चीज को कहा कि बिट्टू साहब का गर्दन कोई उठा रहा है तो मैं उसका प्रॉपर्टी देखो, मैं इस चीज में, मैं तो आप एक शहीद परिवार से हूँ, मेरे दादाजी तो आप टेररिज्म खत्म करते, ये गांधी फैमिली ने दिया था जो पंजाब को शहीद हो गए। ये अगर कोई बयान देता है राहुल गांधी जी के भी प्रति, मैं उसके भी बिल्कुल विरोध में हूँ। जहाँ किसी के प्रति भी अगर वो देता है तो मैं पॉलिटिक्स में, जहाँ देश में, सभ्य देश में गोली मारना, किसी को मारना, किसी के बारे में जीभ काटना, जो कोई भी किंतु परंतु है, ये विचारों की लड़ाई है। यहाँ पे लड़ाई हिंसक नहीं है, किसी से मतलब कोई हथियार उठा के लड़ाई नहीं। यही चीज तो मैं कह रहा हूं भी इसके पीछे राहुल जी ये चाहते हैं भी दोबारा सिख हथियार उठा लें अपने देश के खिलाफ। उनके अंदर ये बीज बीजा जा रहा है भी सिखों को, ये नौजवान बच्चों को लगे बैठे हुए यार हमें तो भारत में गुरुद्वारा नहीं जाने दिया जाए, बाकी चीजें वो सब झूठ कर रहे हैं। उनसे कहीं भी आप ये छोड़े राहुल गांधी को क्या कहा है, नहीं कहा। आप ये बताइए, जो भी राहुल गांधी की पार्टी के लीडर हैं भी, वो एक बार राहुल गांधी के बयान से अगर वो सहमत हैं तो एक सिख को कहीं लेके आओ, उनका किसी स्टेट प्रेसिडेंट हो, कोई उनकी जहां सरकार हो, चीफ मिनिस्टर हो। आज गहलोत साहब दिल्ली से आ रहे थे, गहलोत साहब से पूछ लेना भी कहां जी आप सिखों को रोका जा रहा है। मेरे बयान को छोड़ो, मैंने क्या कहा नहीं कहा, जो राहुल गांधी ने कहा वो बता दो। आपने आतंकी बताया सर, उनको किस स्टैंड पे आप हैं, कायम हैं आप? नहीं, मैं अब कितनी बार बोलता हूँ बात, एक बार कही बात, कहीं कभी वो वापस कोई लेता है, कोई जहाँ ली जाती है, और जो लेता है मैं समझता हूँ वो कायर है। देखो एक बात सुनो, मेरा मकसद ये है भी आप इस बात को मैं फिर दोबारा बहुत क्लैरिटी से बताना चाहता हूं। कईयों को ये पता नहीं लगा भी राहुल गांधी को ये बोला क्यों है, क्योंकि गांधी फैमिली का इतिहास ये है, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने दरबार साहब पे हमला किया, वहां पे हजारों सिखों को निशाना बनाया, मारा। जब वो चले गए तो उसके बाद राजीव गांधी जी ने कहा बड़ा पेड़ गिरा है, अब इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ, भी धरती तो हिलेगी। तो हजारों सिखों को राजीव गांधी जी के राज में मार दिया गया, और 400 सीटें हैं जो कांग्रेस जीत गई इस चीज के ऊपर। तो वो सिख, चाहे वो जयपुर में थे, चाहे वो कहीं और थे, सबको ढूंढ ढूंढ के मारा गया। और अब तीसरी पीढ़ी है, अब फिर वो कह रहे हैं भी सिखों को, वो खुद एक एलओपी की बात हम कर रहे हैं, किसी और की नहीं। वो कह रहा है तो वो सिखों को ट्रिगर करना चाह रहा है ना। मैंने ये कहा भी अगर टेररिस्ट तो कोई एक दो को लोगों को मारेगा और उसके बाद मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा। अब जब एलओपी ये बात करेगा, अगर ये ट्रिगर हो गई बात, किसी सिख को ये लग गई बात भी यार मुझे यहाँ गुरुद्वारे नहीं जाना दिया, हमारे सिख भाइयों को बाहर बैठे किसी के मन में आ जाए पगड़ी नहीं बांधने दी जा रही, तो कल को अगर वो राइफल उठा लेगा, कल को कहीं वो बम ब्लास्ट कर देगा, कल को कोई वो नफरत के कारण कोई गलत काम कर देगा, एक ट्रिगर कैसे होती है बातें। इसके बीच में मैं करना नहीं चाहता ये बात। कोई बात किसी ने कह दी और बुरा लगा, उन्होंने उसको मार दिया या थप्पड़ मार दिया या कोई भी चीज तक वहां ट्रिगर की ना बात, तो अगर ये बात कहीं किसी के मन में ये आ गया तो वो जो सिख या पंजाबी होगा, जब वो ऐसा स्टेप ले जाएगा तो उसे तो उसकी तो जिंदगी तबाह हो गई। और यही कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में किया, चाहे 84 में,
हर जगह दिल्ली में टायर जाल उनके गल में डाल के उनको तंदूरों में, कढ़ाइयों में, घरों में, ट्रकों में हजारों से साथ रेप हुए। तो अब आप ये कहना चाहते हो भी, आप सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हो सज्जन कुमार टाइटलर, वो कांग्रेस सरकार थी जिसमें वो ये काम कर रहे थे, रेप कर रहे थे, मरवा रहे थे, और ये मोदी जी की सरकार है जिसमें सज्जन कुमार टाइटलर जेल में जा रहे हैं। सिखों का दुश्मन कौन हुआ? जिस वक्त सज्जन कुमार टाइटलर, एच.एल. भगत और कमलनाथ जी ये सब मरवा रहे थे लोगों को, वो सिखों के साथ जब ये मैसेकर हो रहा था, अब वो कह रहे हैं जी मोदी जी के राज में ये हो रहा है। मोदी जी के राज में तो केस चल रहे हैं और सज्जन कुमार अंदर बैठा है, टाइटलर के ऊपर केस चल पड़ा मर्डर का, वो जाने का टाइम उसका करीब आ गया। ये बात सर, क्या पॉलिटिकल फाइट के लिए इस मुद्दे पर कांग्रेस से लेकर संसद तक आपका विरोध किया जाएगा? मैं पॉलिटिकल फाइट की बात कर रहा हूँ। मैं फिर पार्टी को इसमें डालना ही नहीं चाहता। ये लड़ाई एक सिखों की, एक पंजाबियों की है। वो हम बहुत सक्षम हैं वो लड़ाई लड़ने के लिए। हम देश का हिस्सा हैं और हर जगह जितना सिखों को मान सम्मान मिलता है वो मैं नहीं समझता किसी को मिलता है। सब अपनी जगह सब बड़े, पर जब पगड़ी को, जो सिख को हमारे देश में इज्जत दी जाती है, जो उसके साथ व्यवहार किया जाता है प्यार वाला, और झुक के सरदार जी कह के हर जगह उनको संबोधन किया जाता है, मैं नहीं समझता कि किसी को ये मिलता है। और वो चीज ये खत्म करना चाहते हैं। ये सिर्फ उसमें आग में घी डालने का काम, उसे ट्रिगर, उसमें चाहे वो फार्मर एजिटेशन हो उसके कारण, चाहे हरियाणा की इलेक्शन है, क्योंकि 26 से 30 सीटें हैं जहां पे सिख भाईचारा है, जहां वो वोट में असर डालता है। उनको देखते हुए ये चीजें जो राहुल गांधी जी खास तौर पे कर रहे हैं। सर, दिल्ली सीएम की कुर्सी आतिशी ने संभाली, 2 कुर्सियां उन्होंने अपने चैम्बर में रखी। भगवान राम ने अपना राज्याभिषेक किया था, वैसे ही वो भरत की भूमिका में नजर आई। केजरीवाल की कुर्सी उन्होंने छेड़ी थी, अपनी कुर्सी अलग से रख ली। फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, एक कुर्सी पे बैठ गए दोनों? नहीं, एक कुर्सी अलग, जो केजरीवाल की कुर्सी थी वो अलग अलग साइड रखी, अलग कुर्सी नई कुर्सी लगवाई है। वो केजरीवाल जी की कुर्सी 2 पे कुर्सी नहीं लगवाई बैठी। सीएम चैम्बर में, टेबल पे। अच्छा, वो तो फिर उन्होंने कोई गलतफहमी रखी ही नहीं ना, उन्होंने गलतफहमी ये सारी दूर कर दी भी सीएम वही है। वो तो स्पष्ट कर दिया उन्होंने भी ये कुर्सी ही है, मैं तो बैठी हूँ पर कुर्सी वही है। उन्होंने बयान भी दिया बाकायदा, जिस तरह भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, उनके खड़ा रखकर भरत ने कुर्सी वो संभाला था, राज उसी तरह वो संभाला। देखो, मैं फिर धर्म की, किसी हमारे गुरु की, भगवान की किसी से तुलना करना ही किसी के लिए बड़ा, मतलब गुरु तो गुरु हैं, भगवान तो भगवान है, उनको किसी के साथ ये चीजें करनी नहीं चाहिए। लेकिन अब केजरीवाल जी मतलब देखो ये चक्कर कैसा है, जो आदमी अन्ना मूवमेंट में ईमानदारी का तगमा लेके, मेडल लेके वो आदमी आया है, आज देखो वो बदनामी का, करप्शन का, और कोर्ट ने ये कहा, किसी ने